नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी 2.0 की सरकार में काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। हर दिन उनके द्वारा जो नई नई मीटिंगों का दौर है वो लगातार जारी है। रोजगार को लेकर छात्रों में एक बड़ा संशय था कि सरकार कहीं ना कहीं फ्री राशन वितरण इत्यादि पर ही चर्चा करेगी, चूँकि जो वोट बैंक है वो सरकार का वही है और उसी से सरकार बनी है। लेकिन यहाँ पर उससे उलट कुछ और सीन देखने के लिए मिला है और आपको इस चैनल के माध्यम से कई बार ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी कि विपक्ष जिन मुद्दों पर हावी रहा है उनको डोमिनेट करने के लिए अवश्य ही यहाँ पर कार्य किए जाएंगे और उसी को लेकर पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद से ही जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब दोस्तों धरातल में भी इन चीज़ों को देखने का जो अवसर है वो अभ्यर्थियों को जल्द प्राप्त होने वाला है, तो इस वजह से अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हर एक विभाग में लगातार जल्दी जल्दी भर्तियाँ आएंगी, थोड़ा सा इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों क्रमबद्ध तरीके से खुद भी प्रयास करने होंगे, क्योंकि और जो विभागों में भर्तियों के लिए अभ्यर्थी वो सक्रिय हो चुके हैं। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, यूपीटीटी परीक्षा परिणाम को अविलंब कैसे जारी किया जाएगा, तो इसके लिए छात्रों ने एक प्लान बनाया है। तो दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पीएनपी सचिव को टैग करते हुए यूपीटीटी रिजल्ट को अविलंब जारी करने के लिए ट्विटर अभियान का आयोजन हुआ है और हैशटैग इस्तेमाल करना है रिलीज यूपी टेट रिजल्ट। 3 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे भारी संख्या में आप लोग ट्वीट करें। सभी यूपीटीटी अभ्यर्थी उनके दोस्तों व अभिभावकों से गुजारिश है कि इस महा ट्विटर अभियान को सफल बनाकर अपना रिजल्ट अविलंब जारी कराएं। हक की पढ़ाई हक की लड़ाई जिंदाबाद। निवेदक हैं बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश। तो छात्रों की कहीं ना कहीं जो मांग है वो यही है कि यूपी टेट का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो ऐसे में सभी छात्र इसके लिए अवश्य प्रयास करें। डेट को सेव कर लें 3 अप्रैल 2022 यानी कि परसों की डेट पे सुबह 10 बजे और हैशटैग इस्तेमाल करेंगे कैपिटल में रिलीज हाइपन यूपी टेट और फिर है जो है रिजल्ट, तो रिलीज यूपी टेट रिजल्ट। तो ये हाइजन आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे बीच बीच में। तो इस तरीके से आपको ट्वीट करना है। दोस्तों सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से लगातार जो ट्वीट हैं वो रोजगार को लेकर देखने के लिए मिल रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षों में प्रदेश के 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी 10:30 बजे का ट्वीट है 31 मार्च 2022 की डेट पर। अगला ट्वीट दिखाते हैं। देखिए, भर्ती प्रक्रियाओं को सुचितापूर्ण पारदर्शी निष्पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन और परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए। ये भी ट्वीट है 31 मार्च 10:30 बजे रात का। अगला ट्वीट दिखाते हैं यहाँ पर दोस्तों, भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। योगी आदित्य जी का लगातार जो आदेश है भर्तियों के संबंध में। अब ये एक नया ट्वीट है यूपी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से 100 दिन में 10,000 से ज़्यादा भर्तियां की जाएं, योगी आदित्य महाराज। और यहाँ पर इन्होंने जो समाचार पत्रों की कटिंग्स हैं उनको भी टैग किया है। 1 अप्रैल का जो आज का ट्वीट है ये 2:06 का। अगला ट्वीट देखने के लिए मिलता है, सोशल मीडिया का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करते हुए सफलता की कहानियों को प्रचारित प्रसारित किया जाए। पुलिस विभाग में ध्यान दीजिएगा, पुलिस विभाग में 100 दिनों में कम से कम 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती सुनिश्चित की जाए। तो आपने देखा कि ये एक विभाग की बात नहीं की है योगी आदित्यनाथ जी ने। यहाँ पर हर विभाग में हर एक अधिकारी को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 100 दिनों में आप 10,000 से अधिक जॉब का लक्ष्य रखिए। तो वो चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, चाहे यूपी हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे अन्य कोई भी विभाग हो, सारे विभाग के वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। लेकिन सिर्फ एक विभाग अछूता था, वो है बेसिक शिक्षा विभाग। यूपी थे, यूपीपीएससी थे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के थे, ठीक है। तो सभी विभाग थे। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कोई इंटरनल रीजन्स रहे उसकी वजह से ना रहा हो, लेकिन ये तो तय है कि जो भर्तियों पर बात है वो होने लगी है। रोजगार पर लगातार बात हो रही है। रोज की डेट में जो आपको मतलब ट्वीट्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। अब दोस्तों एक बड़ा और नया आदेश है योगी जी का और उसके आधार पर बिल्कुल आपके जो प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के रास्ते हैं, दरवाजे हैं, वो खुलेंगे। दोस्तों कल ही की डेट में ये आदेश दिया गया है कि सभी विधायक एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लें।
योगी आदित्यनाथ जी का कहना। और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप पढ़िए। सभी विधायक एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी भी स्कूलों को गोद लें, तय किया छात्रों का पंजीकरण लक्ष्य। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आगामी 5 वर्षों में परिषदीय स्कूलों में 1 करोड़ नए विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। सभी शिक्षकों को घर जा जाकर अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। स्कूल चलो अभियान चलाने की बात की गई है और साक्षरता जहाँ सबसे कम है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रयास करने की बात कही गई है। और स्मार्ट क्लासेस, शौचालय, बुनियादी तमाम सारी सुविधाएं। और पिछला जो 5 साल योगी सरकार का पहली अपनी सरकार में इन्होंने किया है, प्राथमिक विद्यालयों में खासा जोर दिया है। और उसी के आधार पर ये आपको मानना होगा कि 1,25,000 से ज़्यादा जो शिक्षकों की भर्तियां हैं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो नामांकन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और आगामी जो वर्षों में 5 साल में 1 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। अगर 1 करोड़ छात्र आते हैं तो भारी शिक्षकों की कमी फिर से परिलक्षित होगी और भर्तियों के जो दरवाजे हैं इस आदेश से बिल्कुल से खुलने वाले हैं। तो सभी लोग बिल्कुल से कॉन्फिडेंट रहें, भर्तियां आनी हैं, लेकिन उसके लिए आपको चरणबद्ध तरीके से दोस्तों प्रयास करने होंगे। मैं एकदम से आज निष्पक्ष होकर बोलूंगा कि सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में हमने 1.25 लाख पदों पर भर्तियां की हैं। अभी हाल ही में तो किया है, 2-3 साल और कुछ प्रक्रियाएं चल भी रही। 6800 पर अभी फिर से नियुक्तियां दे देंगे और उनकी नियुक्तियां पहले होंगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक देखिए डेटा या आंकड़ा, अगर जनमानस में देखिए सरकारें कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करती हैं और जनता में जो संदेश जाए उसके आधार पर वो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करे। तो 1.25 लाख पदों पर भर्तियां जहां भी चुनावी जनसभा में बोलते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से खबरें छपती हैं और कभी कभी 17,000 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन के लिए भी बात आ जाती है, तो आपके लिए कम लगता होगा। लेकिन अमूमन देखा जाए तो ये लगता है कि भाई एक सामान्य आदमी को 17,000 भाई पद दे रहे हैं, अभी 1.25 लाख पर भरे थे। तो ये बातें दोस्तों हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर धरातलीय रूप में अभी ये 17,000 जैसा कोई फिगर है नहीं कि 17,000 प्लस पर ही ये दे ही रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि 17,000 पर ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि आप लोग आरटीआई के माध्यम से 31 मार्च 2022 तक का डेटा कलेक्ट करिए कि कितने प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद हैं, कितने सृजित पद हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने अब रिक्त बच रहे हैं। जब तक दोस्तों आपके पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होगा उसके आधार पर आप नहीं लड़ सकते हो। और साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के आधार पर आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगिए कि जो 69,000 भरने के बाद उन्होंने कबूला था कि 51,000 हमारे पास पद खाली हैं, तो आखिरकार उन पर भर्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं, इस पर आपको प्रयास करने होंगे। और आज इलाहाबाद में कहीं ना कहीं छात्रों ने रणनीति भी बनाई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। और जैसा जो कुछ भी वहां से इंस्ट्रक्शन आएगा हम सभी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को पता चल गया है कि किन विभागों में भर्तियां आनी हैं। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग 27,000 पदों पर भर्ती, यूपी SSSC में लगभग ANM के 10,000 और यूपी लेखपाल के 8,000, इस प्रकार की एंड सो ऑन भर्तियां होंगी। और आप अगर देखें तो TGT PGT में 7,000 प्लस पदों पर जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। प्रधानाचार्य की ये सब मिला दें तो 10,000 ये पहुंची जाएंगी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से भी प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है वो सब। तो ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां से आपको भर्तियां निकल के आएंगी। सबसे पहले यहीं पर कार्य होगा और बेसिक शिक्षा विभाग में मंत्री जी से मुलाकात बहुत जल्द की जाएगी। यूपी टेट का रिजल्ट आ जाए तो उससे भी छात्रों के एक मुद्दा बन जाए कि यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका है, परिणाम भी जारी हो चुका है, तो अब भर्ती की बात होनी चाहिए और भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो हमारी इन बातों से कितने लोग सहमत हैं, लाइक का बटन दबाकर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।